जय श्री राम भक्तों। आज मैं उपस्थित हूँ 14वें दिन की कथा लेकर। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित यह रामायण है और इसका मैं वार्षिक पाठ कर रहा हूँ। वार्षिक पाठ अर्थात मैं प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ता हूँ और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ता हूँ, जिससे यह हमारा संपूर्ण पाठ 1 साल में संपूर्ण हो जाएगा, लगभग 11 महीने में। तो इसे हम वार्षिक पाठ कह सकते हैं। तो जिन लोग भक्तजनों पे डेली कम टाइम रहता है, वे डेली 3 श्लोक पढ़कर या सुनकर श्री रामचरितमानस सुन पढ़ सकते हैं। और यदि उनको डेली टाइम नहीं मिलता तो वीकली ऑफ रहता है, जिस दिन वीकली छुट्टी रहती है, मान लो संडे या सैटरडे, तो उस दिन भी वे अपनी पूरे हफ्ते की रामायण 6 दिन की रामायण 1 दिन में सुन सकते हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे ही लगते हैं। 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम ऐसे भी वो कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं पारायण विधि से। जय श्री राम। पारायण विधि में हम सभी देव देवताओं का सिमरन करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं कि वे भी हमारी रामायण सुनें और हमारी रामायण के पाठ में सम्मिलित हों, जिससे हमें उनका भी आशीर्वाद मिले। तो शुरू करते हैं। जय श्री राम। अथ आवाहन मंत्र। तुलसी के नमस्तुभ्यं महागच्छ शुचिव्रत नरृत्य उपविश्येदिनं पूजिनं प्रतिग्रहताम्। ओं तुलसीदासाय नमः। श्री वाल्मीकि नमस्तुभ्यं आहगच्छ शुभप्रद उत्तर पूर्वयो मध्य तिष्ठ गृह्णीष्व मे अर्चनम्। ओं वाल्मीकाय नमः। गौरीपते नमस्तुभ्यं आहगच्छ महेश्वर पूर्व दक्षिणयो मध्य तिष्ठ पूजां ग्रहाण मे। ओं गौरीपते नमः। श्री लक्ष्मण नमस्तुभ्यं आहगच्छ सह याम्य भागे समातिष्ठ पूजनम संग्रहाण में। ओम श्री सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः। श्री शत्रुघ्न नमस्तुभ्यं आहगच्छ सप्रिय पीठस्य पश्चिमे भागे पूजनम श्री कुरुस्व में। ओम श्री सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः। श्री भरत नमस्तुभ्यं आहगच्छ सप्रिय पीठकस्योत्तरे भागे तिष्ठ पूजां ग्रहण में। ओम श्री सपत्निकाय भरताय नमः। श्री हनुमन नमस्तुभ्यं आहगच्छ कृपानिधे पूर्व भागे समातिष्ठ पूजनम स्वीकुरु प्रभो। ओम हनुमते नमः। अथ प्रधान पूजा च कर्तव्या विधि पूर्वकम पुष्पांजलिं कृत्वा तो ध्यानं कुर्यात् परस्य च। रक्ताम्भोजदलभिरामनयनं पीताम्बरालंकृतं श्यामांगद्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीत्याशोभितं कारुण्यमृतसागरं प्रियगणभ्रात्रादिविभावितं वन्दे विष्णुं सेवादिसेव्यं ईशं भक्ति अष्टसिद्धिप्रदम्। आगच्छ जानकीनाथ चाणक्यसह राघव ग्राणमं पूजां च वायुपुत्र आदिव्यूत। इत्यावाहन सुवर्णरचितं रामनृत्यव्यास्त्रशोभितं आशीनं हि मया दत्तं घ्राणमणिचित्रितम् इति षोडशोपचार पूज्यते। ओम नमः श्रीमन्मानस रामायण श्रीरामचरितस्य श्रीशिवकाकभुजण्डीयाज्ञवल्क्य गोस्वामी तुलसीदासा ऋष्य श्री सीतारामो देवता श्रीराम नाम बीजं बभ्रोग हरिव भक्ति शक्ति मम नियंत्र से स्वतंत्रया। श्री सीताराम प्रतिपूर्वक सकल मनोरथ सिद्धार्थम पाठ विनियोग। अथ आचमनम। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः इति मंत्र तृतीयेन आचमनं कुर्यात्। श्री युगल बीज मंत्रेण प्राणायाम कुर्यात्। अथ करन्यास। जगमंगल गुणग्राम राम गे दानी मुक्ति धनधरम धाम के अंगुष्ठाभ्यां नमः। राम राम कही जय जय मोहाई तिनई ने पाप पुंज समूहाई तर्जिनीभ्यां नमः। राम सकल नाम अन्य ते अधिका ओ नाथ अग खग गणपतिका मध्यमाभ्यां नमः। उमा दारू जो सुत की नाई सभी न चावत राम गोसाई अनामिकाभ्यां नमः। सन्मुखो ही जीव मोहि जपि जन्म कोटि अगिनाशि तभी कनिष्ठकाभ्यां नमः। माम अवरिचर कुलनायक धृत परचाप रुचिर कर सायक करतल कर पृष्ठाभ्यां नमः इति करन्यास। अथ हृदयादिन्यास। जगमंगल गुणग्राम राम के दानी मुक्ति धनद्रम धाम के हृदयाय नमः। राम राम कही जय जय मोहाई तिनई न पाप पुंज समूहाई शीर्षे स्वाहा। राम सकल नाम अन्य तेधिका ओ नाथ अग खग गणपतिका सिखाए वसट उमा दारो
करो जो सुत की नाई, सभी न चावत राम गोसाई। कभी चाहे हम सन्मुख होई, जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अविनाशी तभी। नेत्राभ्याम वौषट माम अवरिचर कुलनायक, धृतवर चावे रुचिर कर सायक। अस्त्राय फट इति हृदयादिन्यास अथ ध्यानम, माम वलोकै पंकज लोचन, कृपा विलोकनि सोच विमोचन। नील ताम्र श्याम कामे हरि, हृदय कंज मकरंद मधुपहरि। जातु दान बरूद बलभंजन, मुनि सज्जन रंजन अग गंजन। भुसूर शशि नभ रंद बलाहक, ऐसरन सरन दीजन गाहक। भुजबल विपुल भार मही खंडित, कर दूषण विराध पद पंडित। रावे नारी सुख रूप भूप वर, जय दशरथ कुल कुमत सुधाकर। सुजस पुराण विदित नगमागम, गावत सुर मुनि संत समागम। कारुणिक वैलिक मति खंडन, सभी विधि कुशल कौशला मंडन। कलिमल मथन ममता हम, तुलसीदास प्रभु पाही परनत जन। ती ध्यानम बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो हमारी पारायण विधि पूर्ण हुई। अब शुरू करते हैं दोहे। जय श्री राम, जय श्री राम। दोहा नंबर 42। इसमें हम पिछले दिन का दोहा जहाँ ख़त्म किया है या जहाँ विराम लिया है वहीं से अगले दिन भी वहीं से शुरू करते हैं, जिससे हमारी रामायण में गैप ना हो। तो बोलो जय श्री राम। अविलोकिनी बोलिनी मिलिनी, प्रीति परस पर हास। भाय पे भली चहूँ बंधु की, जल माधुरी सुभाष। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन इस जल की मधुरता और सुगंध है। आरती विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारी ने थोरी। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमलहारी। मेरा आर्त भाव विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। राम सुप्रेम ही पोषत पानी, हरत सकल कली कलुष गलानी। भव श्रम सो तो सा, समन दूरत दुख दारिद दोषा। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। काम को मद मोह नशावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर मज्जन पान किए तें, मिटे ही पाप परिताप ही तें। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन्हें एहि बारी ने मानस धोए, ते कायर कली काल बिगोए। त्रयसत निर की रवि कर भाव बारी, फिर आई मृग जिमी जीव दुखारी। जिन्होंने इस राम सुयस रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरन सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल ने पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटक कर दुखी होंगे। मति अनुहारी सुवारी गुण गन गनी मन अनहवाई, सुमेरी भवानी शंकर ही कह कभी कथा सुहाई। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को सिमरन करके कभी तुलसीदास सुंदर कथा कहता है।
याज्ञवल्क्य भरद्वाज संवाद तथा प्रयाग महात्म्य। अब रघुपति पद पंकरुहु हिय धरि पाई प्रसाद, कहूँ जुगल मुनि वर्य कर मिलन सुभग संवाद। मंगल भवनी मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। तापस सम दम दया निदाना, परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, ग्रही चित्त, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति ही आवे सब कोई। देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्ज ही सकल त्रिवेणी। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्य के समूह सब आदरपूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूज ही माधव पद जल जाता, परसी अखय बटु हरस ही गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनि वर मन भावन। श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय, श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तहाँ होई मुनि ऋष्य समाजा, जाहि जे मज्जन तीरथ राजा। मज्जहि प्रात समेत उछाहा, कहीं परस पर हरि गुण गाहा। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ भरद्वाज के आश्रम में जुटता है। प्रातःकाल सब उत्साहपूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, वर नहीं तत्व विभाग। कहीं भक्ति भगवंत के, संजुत ज्ञान विराग। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवहु सुत दशरथ अजर बिहारी। ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। एहि प्रकार भरी माघ नहाई, पुनि सब निज निज आश्रम जाहि। प्रीति संबत अति होई आनंदा, मकर मज्जी गब नहीं मुनि वृंदा। इसी प्रकार माघ के महीने पर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीश्वर आश्रम ने सिधाए। जाग बलक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब ईश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने रख लिया। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठा रे। करी पूजा मुनि सुज सुबखानी, बोले अति पुनीत मृदु बानी। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर बैठकर उन्हें बिठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले। नाथ एक संसऊ बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। कहत सो मोहि लागत भय लाजा, जोने कहूँ बड़ होई अकाजा। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते हुए मुझे भय और लाज आती है। इस भय इसलिए कि कहीं आप यह नहीं समझें कि परीक्षा ले रहा है, और लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई अब तक ज्ञान नहीं हुआ। और यदि
नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ। संत कहि असी नीति, प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाव। होई न बिमल विवेक उर, गुर सन किए दुराव। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। बोलो जय श्री बलरामचंद्र की जय। हनुमान जय। श्री तुलसीदास जी की जय। श्री याज्ञवल्क्य जी की जय। श्री भरद्वाज जी की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। कल से हम फिर शुरू करेंगे अगले दिन की कथा। तो सभी भक्तगण श्री रामचंद्र की कथा का पाठ व स्मरण करने से सभी अपने जीवन को मंगलमय बनाएं और उनकी कृपा पाएं। तो बोलो जय श्री राम।